ऑर्गेनाइजेशन उस पर बैन किया है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे बैन किया, उस पर पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। तशरीफ रखिए गंगा जी। AQ नंबर 1261 पूछिए, आप सवाल पूछिए। AQ नंबर 1261। यस, मिनिस्टर इन चार्ज AQ number 1261, sir. Sir, the Youth Service and Sports Departments have constructed a mini stadium at village Salmiri under languages and capex budget at the cost of ₹3 crore. The approach roads to mini stadium is to be constructed by the concerned R&B division of Public Works Department. सप्लीमेंट्री सर, ये सरकार का 3 करोड़ रुपया लगा है, लोगों की गाड़ी कमाई से जो पैसा आता है उसकी तबाह किया गया वहाँ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर 50 लाख रुपया भी लगा है, खाली एक कटिंग हुई है। वहाँ पर चिट्टे वालों का अड्डा है, भैंसें मुँह से चरती हैं, कोई उसको रास्ता नहीं। उस पर डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए और अश्योर करे हमें कि मिनिस्टर के ये कब तक इसको रोड बनेगी, और इसकी इंक्वायरी करके जितना पैसा इस पर लगा, क्या वहाँ पर ग्राउंड पर लगा है, पूरे सराउंडिंग में कम से कम विजयपुर और 3 पंचायतों में एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है। वही प्ले ग्राउंड बनी और जो बिल्कुल डिफल्ट पड़ी हुई है, कहीं पर कोई रास्ता ही नहीं है, उसको ऐसे जंगल में बना दी। जवाब दिया उन्होंने कि ये रोड बनाएगा R&B डिवीजन। ये यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि रोड R&B डिवीजन को बनाना है, वो बनाएंगे। बस मेरा ऑनरेबल स्पीकर सर से ये अनुरोध है कि ये जो पैसा लगा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसा वहाँ पर पूरा पैसा लगा है या नहीं लगा है, इसके इंक्वायरी स्टेडियम पे जवाब दे देंगे। सर, इसका जो ये कहना है कि ऑनरेबल MLA साहब का कि अप्रोच रोड जो है 2.2 किलोमीटर का जो अप्रोच रोड है वो फेयर वेदर है। बिल्कुल बात इनकी सही है, स्टेडियम बना है, मल्टी फैसिलिटी स्टेडियम बना है, पर रोड का ना होना एक बड़ी बात। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने कहा कि क्योंकि उस प्रोविजन में नहीं था, उस फंड्स में नहीं था जिसके लिए हमने जो स्टेडियम बना था, ये अलग से प्रोजेक्ट है। अब क्योंकि डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको PWD डिपार्टमेंट के साथ उठाएंगे और कोशिश होगी कि इस रोड को टेकअप करके इसको कंप्लीट करेंगे। एक सप्लीमेंट्री हो रहा है, मुझे ये श्योर किया जाए ये कब तक बनेगा। बेसिकली क्या है कि जहां पर ये स्टेडियम बना है वहां पर अप्रोच प्राइवेट लैंड है। क्या गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि प्राइवेट लैंड को परचेज करके वहां पर रोड बनाएगी, या दूसरा रेलवे की जमीन है उसमें? क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये खाली खाना पूर्ति हो रही है, पैसा आया उसको तबाह करना, फूंकना है। सरकार का पैसा वो फूंक दिया वहां पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पर 3 करोड़ में से 50 लाख भी लगा है। एक पहाड़ी थी उसकी कटिंग करके उसको लेवल किया गया था, वो 2-3 बरसातों में लेके बिल्कुल तबाह हो गई है। और ऐसे काम करने से मुझे नहीं लगता कि ऐसे जिम्मेवार, और 4 उसके बाद DC चेंज हुए हैं। ये मैडम सुषमा थी जब ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ, उसके बाद हमारे अनुराधा जी आए, अभिषेक आए, और अब ये चौथे DC आ गए हैं। स्टेडियम क्यों का क्यों है? आपका सवाल जो है, आपने अपने सवाल में स्टेडियम पर सवाल खड़ा नहीं किया है। आपने कहा स्टेडियम बना हुआ है, आप सिर्फ रोड चाहते हैं, अप्रोच रोड, इतना ही सवाल तो आपका इतना है। आज आप कह रहे नहीं स्टेडियम पर भी पैसा नहीं लगा है, हालांकि मैं आपका क्वेश्चन जो है, आप कहते हैं स्टेडियम बन चुका है, सिर्फ उसके लिए अप्रोच रोड चाहे। अप्रोच रोड के बारे में मिनिस्टर साहब आपको एश्योर करते हैं कि हम ये अप्रोच रोड बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, आपकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। वहां पर बड़ी देर के बाद गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन लगाने के बाद मैं वहां गया, जब मैंने उसकी हालत देखी, सवाल पूछने उसके पहले सवाल लिखा हुआ था, पहले का सुन लीजिए मेरी बात। जब ये क्वेश्चन आया तब मैंने देखा कि प्रैक्टिकली वहां है क्या। अब मैंने देखा वो सारा बह गया, खाली कटिंग की हुई है, कोई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। चलिए कोई बात, हाँ पूछिए सलाहकार साहब। ये जुड़ा हुआ है क्योंकि ये हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ये विलेज है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे मेंबर ने ये सवाल उठाया है
कि वहाँ पे स्टेडियम जो है वो उसका काम शुरू किया गया था, बाई फेस मैनर शुरू हुआ है। मैं मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि वहाँ पर विज़िट करें तमाम ऑफिसर्स को लेके, ताकि किस तरीके से हम बच्चों को वो स्टेडियम जो है बच्चों के हवाले कर सके, ताकि वहाँ पे प्ले एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट रहे। चलिए ठीक है, ये अच्छी सजेशन। नाउ क्वेश्चन अली मोहम्मद डार साहब, AQ number 26. मिनिस्टर इंचार्ज वर्क्स डिपार्टमेंट। Sir, a recommendation has been received recently from Honorable MLA Chodura constituency regarding preparation of DPR for 4-laning phase first of Srinagar Tarare Sharif Yusunmag Road from Natipura to Chodura town, length 12 kilometers. The proposal is under examination. Chodura to Kandijan via Tarare Sharif 20.80 kilometers has been proposed as per to National Highway 444. Presently, the road is intermediate lane and has been proposed to be upgraded to second lane with paved shoulders subject to approval from North Government of India. Kandijan to Yusunmag 11 kilometers is part of National Highway 701A, Sunkot, Shupaiya, Yusunmag, Dudhpatri, Magam Road, and stands handed over to BRO for maintenance and further upgradation. वैसे जवाब से मैं मुतमईन हूँ, फिर भी मैं मुतमईन हूँ सर। ठीक है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ ये जो DPR निट्टीपोरा से चाडोरा जो DPR बन रहा है कब तक तैयार होगा? कब तक तैयार होगा मिनिस्टर साहब? Sir, for widening the Natipura to Yusunmag Road via Tarare Sharif, a DO letter from Honorable MLA Chodura constituency has been received for preparing a detailed project report, DPR for phase 1 of 4-lane expansion, covering Natipura to Chodura town, stretch 12 kilometers. To facilitate this, SDM Chodura has been requested for demarcation of road. Additionally, Jal Shakti, PHE Department and KPDCL have been requested for utility shifting estimate for shifting of water supply lines and electric poles. The process has been started for demarcation of the road. Once land/utility estimates are received from the concerned departments, survey work shall be taken up in hand for preparation of DPR. Now, Shri Dilip Singh Parihar ji. AQ number 159. Minister in charge tourism. Sir, AQ number 159. National Highway Logistics Management Limited has issued NIT dated 25/1/2025, taking bids for eligible consultants for preparing detailed project report for the development of Bhadrava Sijdar project in Doda district. स्पीकर सर, हमेशा भद्रवा के साथ बेइंसाफी हुई है। न्यू डेस्टिनेशन में सरकार ने सोनामार्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनसर, मानसर, पत्नीटॉप के मास्टर प्लान में तैयार करने की बात की है। इसमें भद्रवा अथॉरिटी का जिक्र ही नहीं किया है। क्या इसमें भद्रवा अथॉरिटी को रखा जाए? सर, मेरा इनका स्पेसिफिक था और स्पेसिफिक मैंने जवाब भी दिया था। जहाँ तक इनके भद्रवा स्वच्छदार का जहाँ तक रोपवे की बात है सर, वो ऑलरेडी बिड हो चुका है सर। इट्स हैड ऑलरेडी बीन असेसमेंट के लिए बिड भेजा है और मेरे ख्याल से वो आता ही होगा सर, और स्टार्ट काम हो जाएगा उधर जब भी होगा। सरकार ने फिल्मी जो है प्रोटेक्शन के फरोग के लिए नई फिल्म पॉलिसी बनाई है। 1970 और 80 के दरमियान में भद्रवा में नूरी फिल्म बनी, लेकिन हमको इग्नोर किया जाता है। इसमें सरकार ने भद्रवा जोड़ा है या नहीं, इसका हमें पता दिया जाए। सर, जहाँ तक भद्रवा की बात है, मैं मानता हूँ भद्रवा बहुत खूबसूरत इलाका है और आपका कंसर्न जायज़ है। ऑनरेबल सीएम साहब ने परसों, अगर आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से तफसीली इसके बारे में बताया कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो लेफ्ट आउट है, और कोशिश हमारी है कि वो उन लेफ्ट आउट एरियाज को जो है उस चेन में लाया जाए जो डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल है, उसमें भद्रवा भी है और इंशाअल्लाह रहमान भद्रवा के लिए भी काम किया जाएगा। तो हो गए, अब 3 सवाल आ गए आपके, ठीक है। अब आपको एश्योरेंस भी मिल गया है
एश्योरेंस मिल गया, कोई बात नहीं ना। अब अर्जुन सिंह राजू जी, स्पीकर साहब, AQ नंबर 103, मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। Sir, the execution of bridge over River Chenab at Mehtra Ramban, sanctioned under CRIF, was delayed as National Highway didn't allow intersection of this bridge with 4-lane Ramban flyover carrying fast-moving motorized traffic. The bridge is now planned to intersect with Old National Highway, due to which the height of the bridge is being raised by 8.5 meters and span extended by 30 meters to 300 meters. The foundation of both the abutments have been completed. Gantry on Mehtra side stands installed and casting is in progress. On the Ramban side, pit shed work is under progress. Work of casting of segment oblique back slab has started. The project has picked up pace as the contractor has mobilized men and machinery in strength. Part B, again sanction cost of rupees 4178.00 lakh till date, an amount of rupees 2110.00 lakh has been released in favor of the contractor, namely Satvir Gupta, as the fabricators. Part C, the bridge is expected to be completed by August 2026. ओके, इसमें स्पीकर साहब मेरा ये है कि ये बड़ा अहम पुल है जो रामन जो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो यही एक उसको शहर जो है जो जोड़ेगा, चाहे उसकी इकोनॉमिक में भी एक्टिविटी भी बढ़ाएगा। लेकिन पिछले जनाब 7-8 साल से अभी तक इस ब्रिज की जो है सिर्फ एबेटमेंट ही पूरी नहीं बन पाई है। तो ये जवाब में जो कह रहे हैं कि हमने इसको एबेटमेंट कंप्लीट कर दी है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। दूसरी जो है जनाब ये कह रहे हैं कि इसकी प्रोग्रेस बढ़ाई गई है, स्पीड प्रोग्रेस है, लेकिन अभी भी मौके पर अगर आप देखेंगे तो 2 मजदूर और एक JCB मशीन वहां पर खड़ी रहती है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि 2026 में जो है ये पुल बन पाएगा। इनकी तरफ से एक कैटेगोरिकल एश्योरेंस आपको मिला इसमें है। एक जो बड़ी बात जो उन्होंने एडमिट किया है, मैं उससे मुतमईन ये हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है रामन का पूरा बेड़ा गर्क किया जनाब। ये इंपॉर्टेंट रोड था, इंपॉर्टेंट ब्रिज है, उसकी वजह से ये डिले हुआ है। और जो रोड उनको मेंटेनेंस के लिए दी हुई थी, जो ओल्ड अलाइनमेंट थी, मैं स्पीकर साहब से, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा, मंत्री साहब जरा यहाँ तवज्जो है कि ये जो ओल्ड जो अलाइनमेंट था उसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, वहाँ जो है उन्होंने रोड का बिल्कुल खस्ता हाल किया हुआ है जनाब। और पुराना ब्रिज भी जो है वो उस पर सारा ट्रैफिक छोड़ा हुआ है। तो इसकी जो है इस रोड की जो हालत ठीक करें, ताकि जब तक ये पुल ना बनेगा तो उस रोड से जो है आम शहरियों को चलने की उसमें सुविधा हो। और एक और बात जो है, हाईवे अथॉरिटी को जो वहाँ पर जो यहाँ से मुलाजिम भेजे हैं डेपुटेशन पे जनाब, वो ओवर स्टे कर रहे हैं। उन्होंने जो है उन्होंने ही सारा ये वहाँ पर मसला बनाया है। तो मैं मंत्री साहब से कहूंगा कि जो आपने यहाँ से PWD से वहाँ पर मंत्री अपने डेपुटेशन भेजे हैं, जिनको ओवर स्टे हो गया है, रूल्स के खिलाफ जो गए हैं, 4-4 साल से वहाँ ऊपर बैठे हैं, उनको आप कृपा करके वापस बुलाएं और ऐसा कोई काबिल जो है अपने इंजीनियर जो है वो वहाँ पर भेजें ताकि सर काम स्पीड अप हो। शुक्रिया। आपका सजेशन आ गया, ठीक है। नाउ मिस्टर खुर्शीद अहमद, AQ 465, मिनिस्टर इंचार्ज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। AQ number 455. Sir, no loss of life or damage to tribal community have been reported due to heavy rains or floods during migration since last 2 years, that is 2023 and 24, or till date in respect of Gulabgarh constituency. Part B, not applicable. सर हर साल वहाँ पे नुकसान होते हैं और डिपार्टमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये इस जवाब से मैं मुतमईन नहीं हूँ सर। मतलब आप कहते हैं कि कुछ डैमेज हुआ वहाँ? हाँ सर, हाँ, हर साल वहाँ पे नुकसान होता है माइग्रेशन के दौरान। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ नहीं, ये जो होता है उनका प्रॉपर्टी का, जैसे गोट्स, शीप्स वगैरह का, लाइफ स्टॉक का। हाँ मिनिस्टर साहब। सर, जहाँ तक ताल्लुक है ये गुलाबगढ़ का, इसमें कोई शक नहीं कि एक पहाड़ी इलाका है और ये
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, और जहाँ तक ताल्लुक है रिवर, ये तवी, चिनाब और जेलम भी वहाँ से निकलती हैं और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि ये लोग जो हैं इनका जान माल का नुकसान ना हो, और हमेशा सरकार इसमें कोशिश में लगी रहती है। और जहाँ भी कहीं पर्टिकुलर को लाके हैं, ऑनरेबल मेंबर साहब अगर कुछ कहते हैं तो उसको हम एग्जामिन करा लेंगे। चलिए, कोई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, श्री सतीश कुमार शर्मा जी, 821. मिनिस्टर इन चार्ज पब्लिक वर्क्स। Sir, AQ number 821. Part A and B, the proposal for upgradation of Dhar-Udhampur road from 2-lane to 4-lane has been proposed by Project Sampark BRO, and the case has been further submitted to Northern Command while letter number dated 9/9/2024 for approval. The upgradation of oblique 4-laning work shall be taken up by the BRO when sanctioned by the competent authority. निवेदन था कि ये जो धार रोड है, हाँ, ये जम्मू कश्मीर की एक तरह से लाइफ लाइन है। जैसे आपका पठानकोट से जम्मू का ये हाईवे है, वैसे ही इसके 25 किलोमीटर टूवर्ड्स हिली साइड ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोड है। मेरा निवेदन था इस पे कि आप गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये बात करें और इसको थोड़ा सा मतलब माइन्यूटली थोड़ा सा आप वो थोड़ा ध्यान देंगे इस रोड के ऊपर। मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि अगर इसका 4 लेनिंग होगा, सारे रोड बड़े हैं लेकिन यही एक रोड बचता है कि जिसके ऊपर अभी तक हम लोग डबल लेनिंग में ही खड़े हैं। ये 60s में बना था ये रोड और अभी तक इसकी वही दशा है, वही दिशा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा इस हाउस के माध्यम से भी और ऑनरेबल मंत्री साहब से भी, आपके माध्यम से, कि गवर्नमेंट ऑफ भारत से ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इनिशिएट करें। और जो संपर्क के अंदर बात आ रही है, ये जो ग्रेफ के अंडर, मैं चाहूँगा कि इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर लिया जाए, तो उसमें थोड़ा सा एक लगेगा कि ये रोड 133 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, धार से लेके उधमपुर तक। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मेरा सुन लीजिए मेरी बात आप। ये जो आप चाहते हैं कि इसको टेकअप करना चाहिए, नॉर्दर्न कमांड दे हैव ऑलरेडी टेकन इट अप। ये कहते हैं हमने वो उनके साथ टेकअप किया, बीआरओ इसको बनाएगा, इनको बनाना नहीं है। एक मैं सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा। इसको कन्वीनस होने दो ना, क्वेश्चनर जो मेन क्वेश्चनर है, इसी से बात मैं करता हूँ। लिहाजा जो आप चाहते हैं कि शुड बी टेकन अप, इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप। तशरीफ रखिए आप। हाँ, पठानिया साहब पूछिए, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरा हम्बल सबमिशन है, माननीय सतीश शर्मा जी ने जो विषय जिस गंभीरता से उठाया है, मैं थोड़ा हाउस की नॉलेज के लिए बता दूं कि दिस इज द मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड नेटवर्क फॉर द पीपल अप टू कश्मीर, कारगिल और लद्दाख साहब। 71 का वॉर, क्योंकि वो जो आपका नेशनल हाईवे था वो तो बिल्कुल बॉर्डर की फायरिंग रेंज में आता था, वो वॉर इसी रोड से लड़ा गया। हम मुतमईन, इन्होंने कहा टेकअप किए गए, हम इनसे आश्वासन चाहते हैं एज ए प्रायोरिटी नंबर 1, एंड दिस इज द ओनली रोड जिसमें लैंड का भी इशू नहीं है। जब 54 में इस लैंड का सर्वे, लैंड इज ऑलरेडी एक्वायर्ड, सिर्फ आपको फंड चाहिए और ये लाइफ लाइन है सिर्फ उस एरिया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की। दिस इज एन अल्टरनेटिव वायबल, मोस्ट वायबल अल्टरनेटिव रोड कनेक्टिविटी अप टू कश्मीर, अप टू कारगिल, अप टू लद्दाख, एंड दिस। तशरीफ रखिए, कोई बात है, इनके हाथ पर नहीं है इसका कंस्ट्रक्शन। जरा पवन गुप्ता जी पहले खड़े हुए थे। हाँ Sir, my humble submission is, every time it is submitted to the BRO, but BRO is not having adequate funds because those funds are earmarked by the Northern Command, the Army Commander. He says, I don't have any priority for such road. I need the funds for the border roads. So it is my humble request before the Honorable Minister that he should take up the matter with the National Highway Authority of India so that this road can be widened to 4 lane। और इसमें 50 किलोमीटर का सेविंग है कश्मीर जाने के लिए, 50 किलोमीटर का सेविंग है। I know, I personally know। हाँ
सर, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किए हैं और मैं भी ऐड करना चाहता हूं कि ये चूंकि हमारा पूरा कश्मीर तक शॉर्टकट, जब हम पठानकोट से आते हैं पूरा कश्मीर, डोडा, उधमपुर और उधमपुर टाउन के बीचों बीच में से जाता है, तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक इसका डीपीआर के मुताबिक फंड सेंक्शन नहीं होते तब तक एक रेगुलर फीचर, एक टाइम बाउंड मैनर पे इसको मेंटेन किया जाए। इसकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है 2-3 साल बाद, तो टाइम बाउंड मैनर एक बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करें और उसमें 2 साल का एक, जैसे बाकी रोड्स को आप 3 साल में रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट 3 साल के बीच में है इसकी भी रिपेयर होनी चाहिए। तक आपकी सजेशन आ गई, ये आपकी सजेशन है। शेख खुर्शीद अहमद साहब पूछे सवाल कहाँ? AQ नंबर 548, मिनिस्टर इंचार्ज रूरल डेवलपमेंट। Sir, AQ number 548, location-wise details of waste segregation sheds constructed, including those set up near water bodies, is given in Annexure A. Language constituency, out of 69 waste segregation sheds constructed in Language constituency involving a cost of 2.7, 0.8 lakh, 0.4 are situated near water bodies. The details are given in Annexure B. 2 सप्लीमेंट्री रहेंगे मेरे। एक तो ये कि प्रॉपर डिस्पोजल जो है सेग्रीगेशन शेड्स में जो कूड़ा जमा होता है वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है सरकार क्या कर रही है। दूसरा जो आपने जो जवाब दिया है उसमें मैंने पूछा था कि पूरे जम्मू कश्मीर में वाटर बॉडीज के नज़दीक कितने सेग्रीगेशन शेड बने। आपने सिर्फ स्पेसिफिक लंगेट का दिया है कि आउट ऑफ 69 4 जो हैं वाटर बॉडीज के नज़दीक बने हैं। तो जो यानी कि आप एडमिट करते हैं कि 4 वाटर बॉडीज के नज़दीक बने हैं, 4 सेग्रीगेशन शेड्स, इसका मतलब है पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों सेग्रीगेशन शेड्स जो हैं वो वाटर बॉडीज के नज़दीक बने होंगे या स्कूल्स के नज़दीक, हॉस्पिटल्स के नज़दीक। क्या ये सरकार का सीरियस कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वाटर बॉडीज के नज़दीक इन सेग्रीगेशन शेड्स को जो है हटाना चाहिए? तो सरकार इस बारे में क्या करेगी और नंबर ऑफ टोटल सेग्रीगेशन शेड्स नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड वाटर बॉडीज जो है आपका फराहम करेंगे हमें? थैंक यू सर, कंसर्न जायज़ है कि वाटर बॉडीज और हॉस्पिटल, स्कूल्स के नज़दीक ही वो सेग्रीगेशन शेड्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि बदबू फैलती है। तो आपकी इस सजेशंस को हम ध्यान में रखते हुए आइंदा से ख्याल रखेंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी सेग्रीगेशन शेड्स होगा वो बस्ती से बाहर ही होना चाहिए। चलिए ठीक। नाउ डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, मिनिस्टर इंचार्ज एजुकेशन फॉर कंट्रोल। AQ नंबर 948 सर जी। Sir, AQ number 948. The stretch of D9 canals from RD 3200 meter to 3600 meter falls under the territorial jurisdiction of Ramgarh constituency. The stretch of 4.50 kilometers cater to 1259 hectares of land for irrigation. The overall conditions of the canal is good. However, the stretch of about 1 kilometer at spots require the improvement, and same shall be part of project health shell of UT Capex 2025-26. DPR for improvement and strengthening of main Ravi. ये कहते हैं कि should be treated as red. Sir, should be treated as red. ये सवाल पूछेंगे आप। सर, मेरी पहली सप्लीमेंट्री की क्या जरूरत है? अगर ट्रीटेड रेड है तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि इसको इसने पढ़ लिया है क्या? अगर आप तो सब रात में जाना ही चाहते हैं तो फिर जाइए। Every question which is tabled here becomes the property of the whole house. तो हमें जब जवाब ही पता नहीं, ना आप सर्कुलेट करते हैं, ये हमारा अब तो डिजिटलाइजेशन भी हुई है, और ना हमें यहाँ पढ़कर सुनाने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, then how can we be part of the... सुन लीजिए, आधा पढ़ ले उन्हें, आधा और पढ़ेंगे। DPR for improvement and strengthening of the main Ravi canals and distribution network amounting Rs 1.58 crores has been framed, which also includes the canal network of Ramgarh constituency. The said DPR stands submitted to CWC for appraisal.
आखिर पर मैं तारिगामी साहब से सवाल पूछूंगा कि क्या आपने The DPR does not undertake desilting works of the river to address pollution and other environmental concerns affecting the Chenab and Ravi rivers in Jammu region. Several measures have been adopted, notably to tackle river pollution caused by the grey water discharge from the households. 11 decentralized waste water treatment systems have been proposed across various districts of the Jammu division through Rural Development Department. Out of these 4 works have already commenced. These systems are specially designed to effectively mitigate pollution concern and improve the environmental health of rivers in the region. D. Timeline for the project improvement of Ravi canals and its distributaries shall be 2 years from the date of sanction of the project. After the implementation of the aforesaid project, a potential of 8861 acres shall be increased in Ramgarh constituency. Further other improvement works are being executed under UT capex budget as per the availability of funds. जी डॉक्टर साहब सवाल क्या है? डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि तारिगामी साहब ने सर मेरा पार्ट ए में सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द कनाल इज गुड विच इज़ नॉट गुड सर, इट्स वेरी बैड। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये अश्योर चाहता हूँ कि इस साल की जो हमारी खरीफ की क्रॉप है, पिछले 3-4 साल से वहाँ चनाब का पानी नहीं पहुँच रहा सर, ट्रिब्यूटरी में नहीं पहुँच रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुझे अश्योर करें कि क्या इस साल की फसल के लिए पानी पहुँचेगा सर, नंबर ए। नंबर बी का सर ये है कि इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेन रावी कनाल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्क 571 करोड़ का एक प्रोजेक्ट DPR भेजी हुई है। इसका DPR कब भेजी सर, इसका कब तक हमें उम्मीद है ये काम स्टार्ट हो जाएगा? दिस इज माई फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर ये देखने में ये आया है कि इस कलील मुफ्ती जो हमारा ये दौरानिया था, इसमें जो मुझे देखने को मिला है, जितनी भी इरीगेशन पूल हैं, कनाल्स हैं, चाहे कश्मीर में हूँ, जम्मू में हूँ, वो खस्ता हालत में है सर। तो मैं समझूंगा हमारा डिपार्टमेंट जो है एक प्लानिंग बना रहा है, एक मास्टर प्लान के तहत हम ये तमाम कनाल जो कश्मीर एज वेल एज इन जम्मू प्रोविंस, ये हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे। और ये जो ऑनरेबल MLA साहब ने बताया है, ये पूरा डॉट हिट एरिया है और कंडी एरिया में ये कैटर करती है ये पूल, इनके लिए एक प्रोविजन हम बना रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में इन पे काम किया जाएगा। सर दूसरा सर मैंने कहा पार्ट सी सर, पार्ट ए बी और डी में मैंने लिखा था डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ चनाब एंड रावी, लेकिन वो सी में सम टाइपिंग मिस्टेक, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कट गया हुआ है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इट वाज नॉट डीसिल्टिंग ऑफ रिवर्स बेसिकली, अब वो गलती हुई है। अगर आप मुझे जवाब दे दें कि क्या डीसिल्टिंग हमारी कनाल्स की, रावी एज वेल एज चनाब की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनकी डीसिल्टिंग आप कर रहे हैं? काफ़ी हद तक कनाल सर काफ़ी जगहों पे बिल्कुल ब्लॉक्ड है सर, वहाँ बिल्कुल दिखती भी नहीं है कि ये कनाल कोई है भी कि नहीं है। क्या आप उसकी इस साल की फसल से पहले डीसिल्टिंग कर रहे हैं सर? बस ये फेज मैनर में हम डिपार्टमेंट जो है करता रहता है, डिसेंटिंग हम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी इसकी डिमांड आती है वहाँ डिपार्टमेंट जो है उस पर कार्रवाई करेगा और इनको बेहतर तरीके से ये जो कनाल्स हैं ताकि अच्छे ढंग से ये कैटर करें एरिया में। मैंने पहले भी गुजारिश कर दी कि ये एक प्रॉब्लम है और ये जो जितनी भी कनाल्स हैं ये बेहतर ढंग से चल नहीं रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, इनको बेहतर बनाने के लिए हम स्टेप उठाने के लिए तैयार रहेंगे। सलाह साहब ये जो क्वेश्चन धर्मेंद्र कुमार बनियाल जी ने कहा है, ये रावी तवी का इशू है सर। रावी तवी इशू के जो हमारी कनाल वहाँ से आ रही है, ये काफ़ी दफ़ा हमने सुनते हुए हो गया कि अभी इस पर इतना काम हुआ है, पानी आने वाला है। ज़िम्मेदार जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक ये कंप्लीट होगी। मोर ओवर जो आपकी रावी तवी कनाल आज से 20 साल 50 साल पहले बनी थी, तो मैं मंत्री जी का ध्यान इस पर लाना चाहता हूँ कि जो पानी अगर आएगा भी वहाँ से, तो वो नहर जो है वो उस पानी को उठा नहीं सकेगी क्योंकि हर जगह ब्रीच हुई है। और मोर ओवर
आज तक डीसिल्टिंग का जो काम है ये सिर्फ कागजों में किया जा रहा है और किसान के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, चाहे वो रबी की फसल हो, खरीफ हो, जो भी फसलें हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इकानमी में बूस्ट हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम 2 फसलें सिर्फ लगाते हैं। उन 2 फसलों की जो है आज हमें ये पोजीशन है कि आज हमारी जो बीट की फसल है बगैर पानी ना होने के कारण आज 50% जो है फसल पैदावार किसान की नहीं हुई है, किसान रो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके डीसिल्टिंग का काम इमीडिएटली शुरू किया जाए ताकि वहां पर। चलो आ गया आपका सवाल, बस बाकी सवाल दे। हाँ, और 15 मार्च को जो है ये जो इनकी मेन कनाल है उनको खोलने जा रहे हैं, लेकिन 2022 में एक फैसला किया ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट ने। मैंने पहले भी ये बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं कि उनको ग्राउंड की जानकारी नहीं होती और 5 क्यूसेक पानी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कैरी करती हैं वो मनरेगा को दे दी और पिछले 3 साल से कोई उनकी डीसिल्टिंग नहीं हुई। मेन कनाल अगर वो 1000 क्यूसेक जो है हमारी रणवीर कनाल जो है वो कैरी करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी आगे 0 क्यूसेक भी कैरी नहीं कर सकती। तो हमने ये जम्मू के जितने भी हमारे विधायक थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जब कैपेक्स की मीटिंग ली थी उसमें ये प्रपोजल था, इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया था। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप दोबारा उस ऑर्डर को रिविजिट करके, बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इरिगेशन कनाल और डिस्ट्रीब्यूटरी पर्टेन टू द इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उसको फिर दोबारा अपने जेरे ताबिया लाएंगे और टाइम बाउंड मैनर में जितनी भी हमारी 83 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनकी डीसिल्टिंग कराएंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। सर, ऑनरेबल मेंबर सलातिया साहब ने भी इस पे फरमाया है, इसके लिए मैं गुजारिश करूँ कि ऑलरेडी हमने एक रावी तवी कनाल का DPR जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जो वापस कर दिया गया क्योंकि ऑलरेडी इस पे PMKSY पे काम हुआ था, जिसकी वजह से इस DPR को CWC ने एक्सेप्ट नहीं किया। दोबारा गवर्नमेंट ने अप्रोच किया और इस DPR को दोबारा बनाया जा रहा है। जहाँ तक ऑनरेबल MLA श्यामलाल जी का सप्लीमेंट्री है, ऑनरेबल मंत्री भी रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को बेहतर ढंग से जानते भी हैं। इस पे हमारा RDD डिपार्टमेंट भी जो है वो भी काम कर रहा है। मेरी मंत्री साहब से भी बात हुई थी, इस पे वो डिसिल्टिंग का काम इस पे कर रहे हैं। और जो भी आपने यहाँ खर्चात का जायज किया है, ये सारी मैंने पहले ही कह दिया कि कश्मीर एज वेल एज जम्मू जितने भी कनाल्स हैं, जितना भी है, इस पर सरकार काम करेगी और इस पर फोकस करेगा डिपार्टमेंट, क्योंकि ये निहायत ही एक अहम कनाल्स हैं। और क्योंकि एक तो मैं गुजारिश करूँगा पूरे हौस से कि दवा करें कि बारिशें नहीं हों, अगर बारिशें नहीं होगी तो जल शक्ति मंत्री ने क्या करना है। हमें तो नाकर्दा गनाहों की सजा पहले ही मिल रही है, तो अल्लाह करे कि ये इस सब बुरान से निकलें और स्टेट वादाबंद है कि लोगों को पीने का पानी हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ये सब चीज़ जो है अब इंशाअल्लाह वादाबंद है और इस पे डिपार्टमेंट लगा हुआ है और सख्ती से लगा हुआ है। ठाकुर बस श्यामलाल जी, बस हो गया काफी, चले ठीक। मुझे लगता है कि अगर हम ऊपर वाले से ही दुआ मांगते रहेंगे तो फिर सरकार ने अपना काम करना बंद कर देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। ठाकुर रणधीर सिंह जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? 1037 पब्लिक वर्क्स, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पब्लिक वर्क्स। Sir, the PWD department has mandate to construct various categories of roads, which state roads, major district roads, other district roads and village roads. PWD is also constructing national highways interested by modes. Each category of the road is designed keeping in view the strength of the sub-base, strata and traffic volume.
projected for the future 10 years, and accordingly have different load bearing capacities. Upgradation of each category of road is taken into consideration when the traffic volume increases and pavement distress is noticed, or there is requirement for improvement of geometric subject to the availability of resources. सर ये यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने ये अपना रिटर्न में जो जवाब दिया, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं वो शायद 1960 के समय की जा रही है। वहाँ पे लोड आज तब गाड़ी जो 4 टन लोड लेके चलती थी, आज गाड़ी 50 टन लोड लेके चल रही है। तो ये रूरल रोड जहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं जी वहाँ पे आज रूरल रोड से डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से ये सड़कें बनी, लेकिन जो रूरल रोड्स हैं वहाँ पे क्या किसी ने रोक लगाई कि वहाँ पे 50 टन गाड़ी लोड लेके नहीं जाए? जब 4 टन या 10 टन लोड वाली रोड पे 50 टन लोड लेके जब गाड़ी जाती है तो रोडें सिंक करती हैं और रोडें खराब हो रही हैं, बार बार डैमेज हो रही हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर जहाँ तक ताल्लुक है ये PMJS रोड जो हैं ये लो वॉल्यूम्स के रोड हैं और डिज़ाइन जो किए जाते हैं स्पेसिफिक ट्रैफिक जो हमारी कैटेगरी है जो बेस्ड ऑन ट्रैफिक स्टडीज़ पे है, और इसमें कोई शक नहीं कि इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है और हम भी मानते हैं और हम भी गाँव में देखते हैं कि सड़कें बनती हैं उसके बाद वो सड़कें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इसका कारण एक ये भी है कि आज जब ये रोड बनाए गए उसमें गाड़ियों की जो लोड लेने की कैपेसिटी थी वो कम थी, और आज बहुत बड़ी गाड़ियां आ रही हैं और अचानक वो गाड़ियां उन सड़कों पे चलना शुरू कर देती हैं जिन सड़कों पे इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो लेकिन है कि इस पे एग्जामिन करने की ज़रूरत है और गौर करने की ज़रूरत है, और इसमें अब क्योंकि मैंने अभी 4 महीने हुआ डिपार्टमेंट लिए, हम इस पे गौर कर रहे हैं और जो सड़कें बने वो अच्छी बननी चाहिए। इनका कंसर्न ठीक, और मेरे ख्याल सारे हाउस का ये कंसर्न होगा। मिस्टर जे मीर साहब ठीक है, आगे जवाब। जो रोड सर अपग्रेडेशन के लिए डाली जा रही हैं वो उनकी विड्थ बढ़ाई जा रही है, लेकिन जब रोड अपग्रेडेशन के लिए डलती है उस पर सिर्फ 3 इंची मेटल डाल के उसके ऊपर 20 mm BT की जाती है। तो क्या ये सड़कें जो 10 या 20 टन 50 टन गाड़ियाँ जो चलती हैं वो बेयर कर सकती हैं ये कैपेसिटी? ठीक है, आपका सवाल वही है, मेन सवाल भी यही है आपका जो सप्लीमेंट्री आप पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा भी है और इसमें श्योर करेंगे। सर जो ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न है और ठीक कह रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं मैंने पहले कह दिया है कि उसको एग्जामिन करने की जरूरत है, और ये कंसर्न आपका भी है सर, पूरे हाउस का है सर। तो इस पर हम करेंगे, और अभी क्योंकि अभी 4 महीने हुए हैं, आपको पिछला पास क्या हुआ उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। अब मैं उस पर डिबेट करना अलग चीज़ बात है, इसलिए अब फ्यूचर हमने देखना है। जो पीछे हुआ है उसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। सर जी मीर साहब हाँ निजाम साहब बताइए। नंबर 505 नाउ मिनिस्टर इन चार्ज ऑथराइज किया है, ऑथराइज है भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। सर AQ number 505 A part no sir, instead of dumping of solid waste the government is now focusing on scientific disposal of solid waste, which includes activities like bio-mining of all legacy waste, B. construction of scientific waste management centers, C. door-to-door collection of waste, D. biofencing around waste management centers, E. specific clearing of all dumping sites and converting them into bioparks. Solid waste management facility is operational in Achabal town with the capacity of 4 TPD, and the waste of said town is collected and processed at the plant. सवाल जितना लंबा उतना मुख्तसर जवाब, बोथ इनसफिशिएंट एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। पूछा है डंपिंग साइट्स बननी है कि नहीं बननी है पूरी यूटी में, और अगर बननी है तो डूरू में क्या बनेंगी। जवाब आया है नहीं डंपिंग साइट्स नहीं बनानी है, तो ये एक लंबा जवाब आया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है कुछ, लेकिन न पॉलिसी का जिक्र है
ना फंड्स कहाँ से आएंगे। हम तो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूछ रहे थे, तो स्टेट का बोल रहे हैं। हम डिससेटिस्फाइड है कि अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरी बात, जो सी पार्ट में ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है, उसने गाँव गिने हैं। मंशा उसका ये है कि उन गाँवों में हाइजीन की प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट है और कहीं मैनेजमेंट ही नहीं है। उसका तो कोई जिक्र ही नहीं आया है। जैसे लारकीपोरा, शाहबाद, सागम, हिलर, अछबल and other rural spots in Duru constituency. There is no mention of any village, whether it is uncovered or covered. डंपिंग साइट्स में या जो इनका नया प्लान है साइंटिफिक। ऑनरेबल मेंबर से मेरा यही, ऑनरेबल मिनिस्टर से यही गुजारिश है कि एक तो सी पार्ट का सफिशिएंट जवाब दे। इन गाँवों में जहाँ अफूनियत है, जहाँ बीमारियाँ फैलने का खतरा है, जहाँ लोग परेशान हैं, यूर साइंटिफिक मैनेजमेंट विल टेक ईयर्स टुगेदर, क्योंकि अभी पता ही नहीं है विच इज द स्कीम कवरिंग इट। तब तक क्या करने जा रहे हैं? सर, पहले आज जब से हाउस लगा है तब से आज तक मैंने कभी निज़ामुद्दीन साहब को मुतमईन होते हुए किसी सवाल से नहीं देखा है, लेकिन मैं फिर भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब आया है। अब इन्होंने कहा है कि मैं इनको बताना चाहूँगी कि अचीवमेंट्स अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बात की है। 9 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर इज़ प्रोग्रेस एंड एन 85% फिजिकल वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसी तरह 151 गार्बेज होपर्स जो है वो ऑलरेडी बन रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डंपिंग साइट्स इन रूरल लैंड जो है उसके साथ ऑलरेडी जो है रूरल डेवलपमेंट के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मैटर उठाया है ताकि रूरल एरियाज़ में जो लैंड है उसके लिए मिल सके। क्योंकि अभी एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि ये दूर होना चाहिए, जहाँ पे भी डंपिंग साइट हो विलेज से दूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नुकसान ना हो, जो वहाँ पे रहते हैं आबा हवा जो है वो ख़राब ना हो। वो ऑलरेडी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब अगर कोई स्पेसिफिक और कुछ पूछना चाहे, जानना चाहे आगे क्या करना है, ये पूछ रहे हैं फंड्स कहाँ से आएंगे। फंड्स मैनेज करना डिपार्टमेंट का काम है। निज़ामुद्दीन साहब को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फंड्स मैनेज होंगे और जो भी काम होगा वो आगे किया जाएगा। शुक्रिया। डॉक्टर भारत भूषण, बस हो गया। डॉक्टर भारत भूषण पूछिए। सर, AQ 1076, मिनिस्टर इन चार्ज ट्रांसपोर्ट। Sir, AQ number 1076, Part A, sir. During COVID-19, the said bus service is suspended as per the government SOPs from time to time, as the whole fleet of JKRTC was engaged for ferrying Jammu-based passengers from Lakhanpur to various districts of UT of Jammu and Kashmir. Part B, sir. Of time, the fleet of JKRTC became overaged and identified and proposed for auction, which is under process, and the JKRTC with meager fleet tried its best to cater the demand of general public of each district of UT, Jammu and Kashmir, and explore its every possibility to cater the said bus service in near future. Presently, JKRTC is operating in following bus services involving 4 buses on the said district: Jammu to Mechadi Loi, Jammu to Bani Lowang, or besides above all, the interstate buses operated by JKRTC touches the district Kutwa while on ups and downs journey. Part C, sir, the JKRTC has not moved any such proposal in the past. हेलो सर, मैं पूरे जो तीनों मैंने पार्ट रखे थे, तीनों में जवाब जो पूछा कुछ था, जवाब उल्टा दिया है। सर, आई हैव सर्वड एज JKS मिनिस्टर फॉर लास्ट 25 ईयर्स, और 25 साल में मैंने ऐसा इरिस्पॉन्सिबल जवाब कभी नहीं सुना कि जवाब कुछ हो, सवाल कुछ हो। मैंने पूछा था कि जो बसेस कठुआ से पठानकोट जाया करती थी, RTC की बसेस डेली 2 बसें जाती थी, 2 आती थी, वो बसेस कोविड में बंद कर दी गई थी, और आज वो कोविड भी खत्म हो गया, अभी तक वो बसें रिज्यूम नहीं की गई। दूसरा मैंने पूछा था कि क्या
जो कठुआ और बंब्याल और पठानकोट के बीच में बाकी बसें चलती थी वो भी रिज्यूम करनी थी, वो भी इन्होंने लोहाई मलार और मशहडी का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मैं कठुआ की बात कर रहा हूँ। तीसरा ISBT कठुआ सैंक्शन हुआ था, उसका सिर्फ नोटिफिकेशन निकलना था, तो वो ये कह रहे हैं कि उसका कोई हमने प्रपोजल ही नहीं है RTC का, जबकि ट्रांसपोर्ट ने निकाला था। जो तीनों जो पूछा कुछ था, जवाब कुछ और आ रहा है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। ऐसा जवाब दूँ सर, जहाँ तक SRTC का ताल्लुक आपके सवाल का जवाब, आपने कहा कि कोविड के टाइम से पहले कि वहाँ गाड़ियाँ फेरीज कर देती, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि फ्लीट जो उनका सर है वो पुराना फ्लीट हो गया, कुछ गाड़ियाँ कंडम हो गई, जिसकी वजह से उनको दिक्कत है, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे थे या दे रहे हैं जिसकी लोगों की उम्मीद है या जो ऑनरेबल MLA चाहते हैं। अब चूंकि डिपार्टमेंट के पास एक प्रपोजल है, वो देख रहा है इस चीज़ को, जो ऑनरेबल MLA साहब की डिमांड है उसको पूरा एग्जामिन किया जाएगा और जहाँ आपकी जेन्युइनिटी है उसको पूरा किया जाएगा। कठुआ के लोग पठानकोट कैसे जाएंगे, पठानकोट वाले कठुआ कैसे आएंगे, जो कि 30-35 साल से गाड़ियाँ चलती थी? ये जवाब नहीं ना हुआ। कहते हैं इट इज अंडर एग्जामिनेशन, कहते हैं हम एग्जामिन कर रहे हैं, इसको दोबारा शुरू कर देंगे। वो सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना था, मेरे पास कागज हैं, मैं मंत्री साहब को चैम्बर में भी दे सकता हूँ। ये दीजिए, कोई बात नहीं। श्री राजू जसरोटिया जी, एक पठानकोट के बारे में सवाल है, आपने राजू जसरोटिया जी सवाल पूछे। AQ नंबर 383। नाउ मिनिस्टर इन चार्ज इंडस्ट्रीज। Sir, the silent futures of Jammu and Kashmir policy 2000 are under focus sectors: manufacturing, IT and ITES, agriculture and food processing, healthcare and pharmaceuticals, infrastructure and real estates, herbal and medicinal plants, milk, poultry and wool production, education and skill development, tourism and hospitality, film tourism, horticulture and post-harvest management, renewable energy, handloom and handicrafts, agriculture, mulberry and production of silk, export-oriented units, any other sector that is notified by Government of Jammu and Kashmir. Package of incentives, 100% subsidy for purchase of installation of DGCAT. आपने जवाब पढ़ लिया है, जवाब पढ़ लिया आपने, जरा पूछे आपको क्या पूछे। आपने सैलेंट फीचर्स मांगी थी ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो दे दिए हैं, अब क्या गुंजाइश है सवाल पूछने की? Sir, as far as question is concerned and the industrial policy is concerned, मेरा जनाब मिनिस्टर साहब से सवाल है, इसमें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम हुई थी, इट वॉज वर्बली विस्पर्ड कि 80-20 की रेशियो रहेगी, कि 80% लोग लगाए जाएंगे लोकल और 20% लोग लगाए जाएंगे बाहर से। सिचुएशन इज, माई क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर इज कि रिसोर्सेज हमारे यूज़ हुए, बिजली हमारी यूज़ हुई, लैंड हमारा यूज़ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा यूज़ हुआ, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो नई अमेंडमेंट आई है, वहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज लाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो है नहीं। मिनिस्टर साहब से मेरा प्रश्न ये है कि लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, लोकल लोगों को रोजगार कैसे मिले, तो इसके ऊपर मिनिस्टर साहब बताएं, इंश्योरेंस दे, हाउस पे जा कोई कमेटी बनाए, हाल पूछने दे। सर हाउ डज दिस, के नीचे जाते हो, कट्टे के नीचे 370 कहाँ से आएगा? बोलिए आप। सर सर मेरा सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर से यही है, जो आपका सवाल है, हाँ मेरा सवाल यही है कि जो लोकल लगने, हाँ लोकल, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है मिनिस्टर साहब? आपके मेन सवाल में ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं।